प्रतीक जी, जैसा बाबूजी ने अभी बोला, बाबूजी संसद में बोलने के लिए स्पीकर चाहिए होता है, माइक चाहिए होता है। जब लोकसभा के स्पीकर बोलने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर देने को तो कैसे बोलेंगे? दूसरी बात, और दूसरी बात इन्होंने एक बात बताई है, पहली बार इस देश के अंदर स्पीकर के चैम्बर का वीडियो बाहर आया है। सुनिए मेरी बात, किसने किया है? सत्ता पक्ष इतना कमजोर, स्पीकर का देश की आजादी के बाद अगर स्पीकर के चैम्बर का वीडियो बाहर आया हो तो मुझे बता दीजिए, जनता के डोमेन में बता दीजिए। और मैं बड़ी बात करूं, दूसरी बात, जब आपको रिटेलिएट करने लगे, जब आप पूर्व प्रधानमंत्री जी को कोई कहता था देहाती औरत, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा डिग्री इस देश में रखता हो, जिसकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हो, जो देश का प्रथम अर्थशास्त्री जिसे 1992 में अर्थशास्त्री रहते हुए पूरे हमारी इकोनॉमी का रिफॉर्म किया हो, उस आदमी को, और कुछ दिन पहले एक सरदार जी को जब वो किसी जनता के बीच में बैठकर एक अपनी किसी पार्टी में फायदा लेकर उनको कुछ बोला गया, पूरे देश के सरदार नेताओं को, अपोजिशन को इकट्ठा करके, जब मनमोहन सिंह देहाती औरत और उनको कहते थे मोनी बाबा और उनको बोलते रेनकोट पहन के नहाने वाले प्रधानमंत्री, ये सरदार थे, वो सरदार थे। जो वफादार होगा उसका इस्तेमाल होगा और जो गद्दार होगा गद्दार बोला जाएगा। एक मिनट, बोलने का अख्तियार है सर, बोलने का अख्तियार है, मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो बोलेंगे, अख्तियार है बोलने का, अपोजिशन है, इनकी वॉइस सुनी चाहिए। मुझे एक बात पर सख्त एतराज है, और ये बार बार पीड़ा वाला बात है। आपको लगता हो ना लगता हो मुझे हमें नहीं मालूम, लेकिन वो पीड़ादायक शब्द है, और जो बार बार प्रधानमंत्री के भाषणों में, प्रधानमंत्री जी की बातों में बार बार आता, बहुत पीड़ा होती है। वो कहते हैं कि मुझे जब उठता हूं तो 2 किलो गाली रोज दी जाती है। पेड़ तुमने लगाया, हेलो, शर्म आनी चाहिए। मैं आ रहा हूं। जब इस देश की जनता ने किसी को चुना, तो आपका कोई अख्तियार नहीं गाली देंगे उसको। सम्मान होना चाहिए। 2 किलो गाली देंगे आप प्रधानमंत्री को गाली देंगे? 50 करोड़ कांग्रेस की विधवा, ये भाषा प्रधानमंत्री का कभार। अब फिर कहते मीडिया को मत बोलो भैया, ऐसे कभर दीजिएगा ना तो सुनना पड़ेगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी को। मैंने तुमसे कहा कि या तो बड़ी लाइन खींचो, कोई लकीर मैं दे दूंगा सर। एक मिनट रुकिए, 12 साल हो गए ना, आप ही बड़ी लकीर खींच दो, एक सामने खींच दो ना, बड़ी लकीर नहीं है, बड़ी लकीर खींचो, हम तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन तुम अगर मानते हो कि तुम्हारा आदर्श बीजेपी है, तो फिर तुम्हें बोलने का कोई अख्तियार नहीं, तुम्हें कोई अख्तियार नहीं। सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं डोगरों की भूमि जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरा सिर्फ कहना यह है कि बहादुरों की जन्मभूमि से हैं। आजादी का मतलब ये है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आजादी है, लेकिन अब उसके बाद आप मेरे पर्स में हाथ डाल देंगे, ये आजादी नहीं है। और दूसरी बात, मैं उस जम्मू कश्मीर से हूँ जहाँ पे हर तरफ से बॉर्डर गिरा हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि वहाँ पे रहने वाले जो फौजी जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, उन्हें जो आजादी इस बार मोदी सरकार के बाद मिली है, वो आजादी उन्हें पहले नहीं मिली थी। और इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए मुझे समझ नहीं है। जनाब अली, बोलने का मौका है ये, और बिल्कुल बोलिए। मैं आ गया। अरे भाई, इनसे जरा ये पूछिए कि मेरा नाम पहले बताइए अपना। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जरा इनसे ये पूछिए कि पीएम नरसिम्हा राव की डेड बॉडी, ये अभी बहुत मनमोहन सिंह के साथ ऐसा बोल रहे हैं पीएम मोदी, जरा इनसे ये पूछिए कि पीएम नरसिम्हा राव की डेड बॉडी कांग्रेस ऑफिस में अलाउ क्यों नहीं किया गया था। जरा इनसे पूछिए कि पीएम जो नरसिम्हा राव थे, क्या वो कांग्रेस के साथ गद्दारी किए थे? उनकी डेड बॉडी कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में अलाउ क्यों नहीं किया गया था? पूछिए इनसे। और दूसरा सवाल ये भी इनसे पूछिए कि ये जो गालियों की बात कर रहे हैं, ठीक है,
इनके हर एक प्रवक्ता जो बिना गाली से डिबेट नहीं करते हैं, ये किस मुंह से ये बोलते हैं कि मैं क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस, देखो मैं ये सवाल तुम्हारा गोल कर जाऊंगा। मैं तुम्हारा देखो नरसिंह राव वाला सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं, तुम यार सर कौशिक जी जल्दी में हो तो चले जाओ, वरना खड़े रहो। नरसिंह राव वाला सवाल नहीं मैं पूछूंगा। इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि मीडिया एजेंडा सेट करता है। नहीं पूछूंगा। बोला कौशिक, जल्दी में हो। हाँ जी, करने का भी कोई मतलब नहीं है जब आप माइक ले रहे हो। सवाल का क्या सीधा क्वेश्चन है मेरा कि पर पीएम इनसे जरा ये पूछिए कि नरसिम्हा राव की डेड बॉडी कांग्रेस ऑफिस में अलाउ क्यों नहीं थी? बस। नहीं पूछूंगा क्योंकि मीडिया एजेंडा सेट करता। जोर से बोलो। नहीं पूछूंगा। कौशिक आओ। पिछले एक हफ्ते से संसद का समय बर्बाद हो रहा है और देश के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए। आपने शुरुआती दौर में कहा कि बाप से कॉलर पकड़ना ही नहीं, ऊंची आवाज में बात करना भी बदतमीजी है। हाँ जी, हम बाप को वोट देके नहीं चुनते हैं, जिनको चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि हैं। हम फूलों का हार भी उनको पहनाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुनिए मेरी बात। बाप बहुत पर्सनल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। संविधान की जो किताब आप ऊपर रखते हैं ना, वो सर्वोच्च शिखर, रुकिए कौशिक, सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति है। वो सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि मुझे रोज 2 किलो गाली दी जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले लोग तोलने के लिए बैठे हैं, गाली तोलने के लिए। ये है। क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल फिर से वही था। क्या? अभी आ रहा हूं। मेरा सवाल बस इतना सा था कि कांग्रेस अपने ही जनप्रतिनिधियों का अपमान करती है। जैसे मैं बताऊं, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कोई नहीं है जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। नहीं सवाल पूछूंगा। ये राहुल गांधी कर रहे थे स्पीकर के सामने। ये राहुल गांधी कर रहे थे स्पीकर के सामने। रुकिए, आइए। नो